गाजियाबाद में 26 साल के लड़के की जिम में एक्सेसिव वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। इंडिया में हर 1 मिनट में 4 लोग हार्ट अटैक एक्सपीरियंस करते हैं और वो भी जानलेवा। पर इन लोगों ने अपनी दिल की नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि इन लोगों की उम्र 30 से 50 साल के बीच थी। ऐसे 8-10 मामले के बाद लोगों ने बेचारे अब जाके अपने दिल की सुनी है। चूँकि फिट लोगों को भी हार्ट अटैक आ रही है, तो क्या अगला नंबर आपका है? जिम छोड़ दो, बहुत सारी एक्टर्स की हुई हार्ट अटैक से। ये ट्रेडमिल नहीं है, ये है मौत का सौदागर। ऐसे न्यूज़ तो आजकल चैनल्स पे चलते हैं। प्रोटीन कहाँ गया वो, कहाँ गया? प्रोटीन है जहर, इससे होती है हार्ट अटैक। ये क्या भाई, मल्टीविटामिन नहीं लेनी चाहिए। ऐसे मनगढ़ंत न्यूज़ और अंधविश्वास तो आपने सुना ही होगा। आजकल तो ये वायरल सा टॉपिक है। तो सभी को नमस्ते, मैं अनुपम उत्सव, महात्मा गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का द्वितीय वर्ष का MBBS छात्र हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अहम मुद्दे पे, जो कि है जिम से रिलेटेड जितने भी अंधविश्वास और कन्फ्यूज़न है। जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। क्या? ये क्या बकरा? उसको हम लोग यहाँ कह रहे हैं जमीन में गाड़ देंगे, दफना, ठीक है। 3-4 एक्टर्स और फेमस पर्सनैलिटी सेलेब्स जो कि यही इसी ट्रेडमिल, वहाँ दिखाइए, वही वाला, हाँ, इसी पे ऐसे गए, ऐसे जा रहे थे, ऐसे दौड़ रहे थे, लाइट लगा हुआ है, नहीं चल रहा है, तो उनको हार्ट अटैक आ गया। तो इनमें जो कॉमन सा नाम था राजू श्रीवास्तव, टीवी एक्टर थे सिद्धांत, बिग बॉस में शायद, या फिर कुछ भी नहीं पता, मैंने नहीं देखा फालतू से चीज़ें, जो भी है, तो वो थे। और आपका कौन था भाई कैमरामैन, कुछ आपको पता है क्या? गोस्वामी। These niggas speak on their word. Me, I just speak on the time and the effort that I have invested inside of myself. I am losing my mind. I want it all. I said I'm mentally tough. Oh, what you thought I would quit? Even on days when I feel at my worst, I will get off my ass and then get back to work. Ain't nobody gonna get it for you. Better go ahead and get it by your motherfucking self, by yourself, nigga. Ain't nobody gonna get it for you. Better go ahead and get it by your motherfucking self, by yourself, nigga. Ain't nobody gonna get it for you. Better go ahead and get it by your motherfucking self, nigga. Ain't no damn excuses. All of those are useless. I don't ever use it. Don't ever confuse it. Nah, what's the point of complaining? I said it, I never do it. I'm working in isolation. Silently, I've been improving, moving like I'm really focused. 4-5 and then devoted sacrifice. इंसिडेंट थे, उनको ऐसा दर्शाया गया कि जिम ही भाई खतरनाक है, ये मौत का सौदागर है। तो आज इन सब मिथ को दूर करने के लिए हम आए हुए हैं AK फिटनेस जिम, जो कि स्थित है मेरे घर में, एकदम घर बोलता है। तो हमारे साथ है भैया, आइए हमारे साथ है। तो आज हम लोग सारे मिथ को दूर करेंगे। तो भैया पहले आप अपने बारे में बताएं। Time and the effort that I have invested inside of myself, I am losing my mind. I want it all. I said I'm mentally tough. Oh, what you thought I would quit? Even on days when I feel at my worst, I will get off my ass and then get back to work. Ain't nobody gonna get it for you. Better go ahead and get it by your motherfucking self, by yourself, nigga. Ain't nobody gonna get it for you. Better go ahead and get it by your motherfucking First right. Hello everyone. So I was doing this pull-ups because today is my posterior day. I actually followed a with this split anterior and posterior. So before we go into more details, my name is Abhishek Kumar. First of all, let me thank you to Anupam ji for giving me this opportunity to share my knowledge and experience with you all. Thank you.
So now let me introduce myself to you all guys. मेरा नाम है शेख कुमार। एक्चुअली मैं ये जिम का मैं ऑनर भी हूँ और साथ में दिल्ली के K11 इंस्टीट्यूट ऑफ फिटनेस साइंस, अगर आप जानते हो, वहाँ से मैं सर्टिफाइड भी हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारी मैंने पढ़ाई भी की है बाहर में, जैसे हिंदुस्तान के अंदर भी मैंने पढ़ाई की है और साथ में काफ़ी सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को मैंने साइंस बेस्ड डिबेट भी किया हुआ वो पास्ट में। तो मैं जनरली फेमस हूँ अपने साइंस बेस्ड चीज़ों को लोगों को सिखाने के लिए, कि जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, जो भी चीज़ें लोगों को बता रहा हूँ, उन सब के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, उन सब के पीछे एक साइंस होना चाहिए। ये नहीं कि बस मैं एक्सपीरियंस से कुछ भी लोगों को सिखाया जा रहा हूँ। तो भैया आज बहुत सारे लोग डरे हुए हैं जिम को लेके, तो उनके डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो सबसे तो सबसे पहला सवाल, 35 प्लस बिगिनर रूल, मतलब किसी का एज 35 प्लस है और वो अभी जिम ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसको डर है कि हार्ट अटैक का, और जो आजकल न्यूज़ में आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े एक्टर लोग, सेलिब्रिटी लोग ट्रेडमिल पे गिर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो 35 प्लस लोग हैं, 35 प्लस एज के, वो जिम पहले दिन आए, तो पहले दिन से उनका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उनको आप कैसे गाइड करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने अनुपम जी। एक्चुअली में ये सही बात है कि काफ़ी आजकल न्यूज में आ रहा है कि वो बंदा जिम ज्वाइन किया, ट्रेडमिल में हार्ट अटैक आ गया करते हुए, किसी को वेट ट्रेनिंग करते हुए हार्ट अटैक आ गया। लेकिन अगर आप इस न्यूज़ को अगर आप एक दूसरे नज़रिए से देखोगे कि तो आप देखोगे कि बहुत लोग शादी में, बाराती में डांस कर रहे हैं, वहाँ भी उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। जी बिल्कुल। हाँ, कोई त्यौहार है, वहाँ वो लोग नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक सिर्फ जिम में आ रहा है, बाकी जगहों पे भी आ रहा है। लेकिन जिम क्या है कि एक मेन फोकस बन गया है लोगों का, कि ब्लेम करने की जगह कि जिम इसका कारण है, जिम इसका ये दिक्कत है। लेकिन एक्चुअली में हार्ट अटैक आने का कारण है उसकी खराब डाइट, चीज़ों को ख़राब तरीके से फॉलो करना। जिम आया है तो किस तरीके से यूज करना, एक्सरसाइज किस तरीके से करना, उसको ये नहीं पता। फिर काफ़ी लोग जिम में बॉडी जल्दी बनाने के लिए गलत रास्तों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स लेना, इंजेक्शन लेना। उनका वो सवाल अलग से है आपका। तो अभी आपको मेन ये बताना है कि जो 35 प्लस आए, 35 प्लस एज के कोई भी आए अंकल आए, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? वो कैसे जिम को देखें, और वो अभी जब स्टार्ट करें, वो बिगिनर है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है, कैसे वो प्रोग्रेस करें जिम को लेके, और जो उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए। मतलब कोई अभी देख रहे होंगे 35 प्लस के, उनको जाने का मन है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले आप अगर जिम नए ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि आप जिम में आकर के अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, अपने आप को हेल्दी बनाना चाह रहे हैं, तो आपको अपने बॉडी को कहीं ना कहीं लोड करना पड़ेगा, लेकिन ओवरलोड नहीं करना है। आपका जो कैपेसिटी है, आपको उस कैपेसिटी के हिसाब से लोड करना है। पता चला कि आप पहले दिन ट्रेडमिल, पहले दिन आपने जिम ज्वाइन किया और जाकर के आधा घंटा ट्रेडमिल चला रहे हैं, रनिंग पे रनिंग किए जा रहे हैं, और बाकी आपका जो हार्ट का कैपेसिटी है आप उसको उसी हिसाब से लोड करोगे ना। आप ट्रेडमिल, आप पहले दिन ज्वाइन किए हो, ट्रेडमिल आप 30 मिनट लगातार दौड़े जा रहे हो, तो इस बात पे को कहीं ना कहीं एक ट्रेनर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई अगर न्यू ज्वाइन कर रहा है तो उसको स्टार्टिंग में ज़्यादा एक्सरसाइज और ज़्यादा कार्डियो ना करवाए। होले होले वो टाइम के हिसाब से अपने आप को प्रोग्रेस करेगा। पहला दिन वो 1 मिनट रनिंग किया, फिर 2 मिनट रनिंग किया, होले होले कोई भी चीज़ों का प्रोग्रेस होता है। अगर अचानक से आप किसी चीज़ को लोड करना चाहोगे तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगा अंदर से। तो वैसा ही हार्ट के साथ भी बहुत बार हो जाता है केस कि किसी ने जिम ज्वाइन किया और वो लगातार ट्रेनर पे दौड़े जा रहा है, उसको ट्रेनर को उसको मोटिवेट किया जा रहा है कि नहीं और दौड़िए, तो कई बार वो कारण से भी आ जाता है हार्ट अटैक। और साथ में अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई भी गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिम करते वक्त। कोई भी आप अगर सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो देखिए कि कोई अच्छे ब्रांड का सप्लीमेंट है कि नहीं है, वो ऑथोराइज सप्लीमेंट है कि नहीं है। उसके वेबसाइट पे जा करके काफ़ी सारे सप्लीमेंट में आजकल कूपन कोड वगैरह आता है, आप उसके ढक्कन को खोलोगे तो अंदर में स्क्रैच करने के लिए कोड रहेगा, उस कोड से जाके वेरीफाई करिए कि वो ऑथेंटिक सप्लीमेंट है कि नहीं है यूज़ करने के पहले। आप कभी भी खुले हुए सप्लीमेंट का यूज़ ना करें, खुले हुए सप्लीमेंट्स जिम के ओनर से या जिम के ट्रेनर से ना खरीदें। आप ये देखिए कि आपका जो ट्रेनर है, जो ओनर है, वो कितना पढ़ा लिखा है कि बस वो ऐसे ही एक ट्रेनर बन गया है, उसके पास कोई सर्टिफिकेशन, कोई पढ़ाई, कितना नॉलेज है उसके पास। तो
काफ़ी सारे बेसिक चीज़ें जिनको ध्यान में रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन कर रहे हो तो मतलब अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें तो इन्होंने यही समझाने की कोशिश किया कि अगर आप 35 प्लस हैं तो आप धीरे धीरे ट्रेन कीजिए खुद को, ये नहीं कि पहले दिन आके आपको सब कुछ आज ही करना है। तो बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। चलिए दूसरे सवाल पर। प्लीज बताइए, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। है आपका मसल ब्रेक्स का प्री वर्कआउट। हाँ जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ना। हाँ अब इसका बेनिफिट क्या है कि इसको पीने के बाद आपका वर्कआउट करने का मन करने लग जाता है अंदर। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, इसमें चीजें होती है ऐसी जैसे कि साइटोडिन मेलेट, बीटा एलानाइन, जो कि आपको वर्कआउट करने में बहुत हेल्प करता है। सभी चीजों का अलग अलग अपना अपना पर्पस होता है। जैसे कि आपका जो साइटोडिन मेलेट होता है, शायद से आप फोकस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके अगर आप कंटेंट को पढ़िएगा उसमें साइटोडिन मेलेट है, बीटा एलानाइन है, कैफीन है, 3 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। तो पहला चीज जो साइटोडिन मेलेट होता है वो क्या करता है कि आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को कम करता है, जिससे कि ब्लड बढ़ता है। ब्लड बढ़ने से क्या होता है कि पंप ज्यादा अच्छा आता है, वर्कआउट करने में ज्यादा मजा आता है। और वो एक तरह पे आपका आता है, आपको फील होता है। जैसे कि लगेगा कि इसी टाइप में कि वर्कआउट करना है आप पहले नहीं कर सकते। चलिए अब आप, हाँ बोलिए बोलिए। और इसके अलावा कैफीन है। कैफीन से क्या होता है कि आपका फिटनेस बढ़ता है। ओके, तो जब आप कैफीन बोले वहीं पे उठता है पहला सवाल। हाँ। जो एज अ मेडिकॉम पूछूंगी कि एक्सेसिव कैफीन इंटेक से बोला जाता है कि आपका बीपी बढ़ता है। हम लोग कैफीन मना करते हैं कि जिसको ज्यादा बीपी है उसको कैफीन कम लेना चाहिए। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे इस सवाल को? अगर कोई पूछे आपसे कि अगर हम कैफीन ले रहे हैं तो हम यहाँ बीपी भी बढ़ा सकते, तो आप इस बात को कैसे? जैसे कि पहले के टाइम में प्री वर्कआउट जो आता था उस समय काफी हाई अमाउंट ऑफ कैफीन हुआ करता था, 400 mg। वो सब 2 स्कूप 3 स्कूप क्या करके आपका प्री वर्कआउट भी लिया करते थे। तो उस चीज के तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। और साथ में अगर आप कोई अच्छे बनाने का अगर आप प्री वर्कआउट करिएगा तो उसमें आपको कैलोरी ज्यादा कैफीन मिलेगा नहीं, पर इसको वो लोग 150-200 mg ऐसे करके कैफीन देते हैं। और वैसे भी अधिकतर लोगों का जिम में खास करके मेरा उतना बचत पाया जाता नहीं है, तो हम लोग आप इसको प्री वर्कआउट पीना ही जनरली पसंद करते हैं। तो देते हैं अप्रोक्सीमेट 100 mg ऑफ कैफीन। तो उससे बस क्या होता है कि मूड बन जाता है, लेकिन उसका कोई उतना साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो मेरा यही एंड ऑफ द डे कंक्लूजन है कि और कम यूज करिए, रहिए। आप बहुत अच्छे से अपने प्री वर्कआउट के बारे में बताया। चलिए आप अगले सवाल पर। Caminho estriado e difícil. तो भैया आते हैं आज के तीसरे सवाल पे, जो कि सिर्फ मेरा सवाल नहीं, ये आज के यूथ का सवाल है कि जिम जाने से लड़कियां इम्प्रेस होती हैं। बस खत्म की। सब्सक्राइब करना छूटिए।